बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक इन दिनों अधिकारियों के तुगल की फरमान से परेशान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि सरकारी फाइलों का पेट भरने के लिए आंकड़ेबाजी का खेल कैसे खेलें। परेशान शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बच्चों की शिक्षा देने का हुनर तो मालूम है, लेकिन फर्जी आंकड़ों की बाबूगिरी का कमाल वह लोग कैसे करें। दरअसल मामला प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों के बच्चों के प्रवेश से जुड़ा है। सरकारी अधिकारियों ने स्कूलों में बच्चों को प्रवेश का मनमाना लक्ष्य तो निर्धारित कर दिया और शिक्षकों और बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। लक्ष्य के अनुरूप स्कूल में नव प्रवेश न होने पर शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का नियम बनाया गया है। हाल यह है कि कई स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, उतने बच्चे भी संबंधित गांव में नहीं रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि प्राइमरी स्कूलों के आसपास निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसकी वजह से भी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का अपेक्षित प्रवेश नहीं हो पा रहा है। सरकारी सेवा से जुड़े लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय भी खोले गए हैं, जहां प्राइमरी स्कूलों के बच्चे पहले से शिफ्ट हो गए हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि जब सरकार प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल ड्रेस से लेकर मिड डे मील तक मुहैया करा रही है, इसके बावजूद अगर लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल के बजाय निजी स्कूल में ले जा रहे हैं, तो सरकार को सोचना होगा कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी शिक्षा से इतर कार्यों में न लगाई जाए। जब तक सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षिक माहौल का निर्माण नहीं होता, तब तक बच्चों के नव प्रवेश का लक्ष्य तय करने में कोई फायदा नहीं है। मैं हूँ प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी जी के पास। इस समय एक तुगल की फरमान आया है शासन का, जो शिक्षकों की नींद हराम कर चुका है। इससे शिक्षक परेशान हैं। हालांकि शासन की मंशा तो सकारात्मक थी, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, जो शिक्षकों के सामने एक समस्या का कारण बने हैं। क्या समस्या आ रही है त्रिपाठी जी? सरकार द्वारा इस समय स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा जनपद का सभी शिक्षक जितने भी हैं वो सब पूरे प्राणपण से जुटे भी हैं। लक्ष्य भी हम काफ़ी हद तक हासिल कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत थी वो ये कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का ही लक्ष्य रखा गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर है प्रतिवर्ष, उस आधार पर कितने बच्चे हमारे 6 साल के प्रतिवर्ष पूरे हो रहे हैं और उसमें से कितना हमारा टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे विद्यालयों में आप देखिए कि जहाँ की पॉपुलेशन, जिस गांव की, जिस मजरे की, जिस पुरवा की 600-700 की आबादी होगी, पहले एक योजना आई थी जहाँ पे 30 बच्चे नहीं मिलते थे, वहाँ पर जो है 30 बच्चे अगर कहीं पर हैं ऐसे जो 6 साल से 14 साल तक के लिए हैं, तो उनके लिए एक विद्यालय संचालित कर दिया गया। नियम ये भी दिया गया कि 1 किलोमीटर की भीतर जो है विद्यालय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बहुत नज़दीक हमारे ये सरकारी विद्यालय खोले गए। इसके बाद प्राइवेट विद्यालय भी उन्हीं के आसपास उनको मान्यता दे दी गई। अब ऐसी स्थिति में जितनी जनसंख्या वहाँ की बढ़नी चाहिए, उससे ज़्यादा नामांकन का लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को हमारा शिक्षक कैसे पूरा करे, ये एक तकनीकी दिक्कत है। मैं चाहता था कि इसमें थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रामीण परिवेश में इस समय जो है गेहूं की कटाई, बुनाई और कटाई है और मड़ाई है, ये सब कार्य चल रहा है। तो बच्चे हमारे यहाँ आते रहते हैं 1 अप्रैल के बाद से लेके, और ये चलता है हमारा जुलाई तक, समझ लीजिए कि 15 जुलाई तक एडमिशन का वो समय चलता है। तो इसका जो समय था वो समय बढ़ाया जाना चाहिए। लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वो सीधे कहा तो ये गया 20%, लेकिन जो बच्चे हमारे कक्षा 8 उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे कक्षा 5 उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं, उनको निकाला गया। तो पहले तो हमको वो लक्ष्य हासिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे विद्यालय में 72 बच्चे कक्षा 8 में थे। अब वो कक्षा 8 पास आउट कर गए। जब कक्षा 8 वो निकल गए तो 72 पहले हमको वो लक्ष्य पूरा करना है, ताकि हम पिछला नामांकन मेंटेन कर पाएँ। इसके बाद में जो नया हमारा 20% का टारगेट दिया गया, वो हमारी छात्र संख्या 275 की थी, तो 275 का 20% नया टारगेट हो गया। तो ये एक बड़ी संख्या हमारे लिए हो गई। वहाँ के परिवेश को और वहाँ के आकलन को किया जाना चाहिए। तो शिक्षकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था कि जब लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा था तो उनसे भी एक बार पूछा जाता कि आप जिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कितना लक्ष्य देना ठीक रहेगा, जिससे कि इसको हासिल किया जा सके। ओम प्रकाश यादव जी के पास, जो जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं, इस समय क्या समस्याएं आ रही हैं नए शासन के फरमान से? यादव जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से शिक्षकों के सामने जो व्यवहारिक समस्या आ रही है उसको उजागर करने का और उठाने का प्रयास किया है।
नामांकन का जहाँ तक प्रश्न है, शासन ही नहीं, शासन का तो निर्देश ही है, प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक विद्यालय परिवार वो चाहता है कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक नामांकन हो, और उसके लिए तमाम प्रकार के जो शासन के निर्देश हैं उसको पालन तो करता ही है, वो अपना अतिरिक्त भी प्रयास करता है कि हम विद्यालयों में नामांकन बढ़ा सकें। लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य व्यवहारिक नहीं है मेरे समझ से। ऐसा इसलिए है कि जैसे मान लीजिए हमारे विद्यालय में छात्रों की संख्या 100 है, तो कक्षा 8 से पास होके उसमें से 25 बच्चे निकल गए। अब टारगेट जब हमको 20% बढ़ाने का हो जाएगा तो हमें 120 बच्चों का एडमिशन करना है, लेकिन 20-25 बच्चे और भी निकल गए हैं, तो एक तरह से हमारा टारगेट दूना हो जा रहा है, जो व्यवहारिक नहीं है। और उसके साथ साथ और तमाम समस्याएं नामांकन को लेकर हैं। एक तो अभिभावकों का दृष्टिकोण किन परिस्थितियों में सरकारी विद्यालयों के प्रति नहीं बदल रहा है वो नहीं जानते, लेकिन हम अध्यापकगण प्रयास कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की, और जिसके माध्यम से कि हमारा नामांकन बढ़े। कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों का सौंदर्यीकरण हुआ। संसाधन के मामले में हमारे सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा प्राइवेट विद्यालयों में मैं तो नहीं समझता कि उतने संसाधन हैं, सिवाय बिजली और चौकीदार और लिपिक को छोड़ के। दूसरी बात, अच्छे अध्यापक, योग्य अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक जितने सरकारी विद्यालयों में हैं वो सारे उस प्राइवेट विद्यालयों में नहीं पाए जाते। हम लोग जब अभिभावकों के पास संपर्क करने के लिए जाते हैं, जब उनसे इन सब बातों को रखते हैं तो वो सारी बातें मानने के तैयार हैं कि अच्छे अध्यापक, योग्य अध्यापक, कुशल अध्यापक इस समय सरकारी विद्यालयों में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक हिचक रहती जब उनसे हम पूछते हैं कि तब आप अपने पालियों को, अपने बच्चों को हमारे विद्यालयों में क्यों नहीं भेज रहे हैं, तो कहीं उनका स्टेटस सिंबल आने आ जाता है कि हमारे पड़ोसी का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, हम सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे तो हमारी कुछ अपमानजनक स्थिति होगी। शासन का एक फरमान आया है, इससे शिक्षकों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो शिक्षक हमारा जो भी शासन प्रशासन का जो आदेश होता है शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए, शिक्षकों के नामांकन की वृद्धि के लिए, उसमें पूर्ण मनोयोग से हमारा शिक्षक कार्य कर रहा है। लेकिन जो ये आदेश दिया गया है कि 20% नामांकन वृद्धि का लक्ष्य, ये थोड़ा सा व्यावहारिक है। जब पूरे देश की जनसंख्या की जो वृद्धि है प्रतिवर्ष वो मात्र 1.5% है, तो 20% बच्चों का नामांकन लक्ष्य निश्चित रूप से अव्यावहारिक है। फिर भी हमारा शिक्षक पूरे मनोयोग से नामांकन लक्ष्य को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसका प्रमाण है कि प्रत्येक वर्ष प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हो रही है। किसी भी वर्ष में नामांकन घटा नहीं है, प्रत्येक वर्ष नामांकन में वृद्धि हो रही है। लेकिन 20% का लक्ष्य थोड़ा सा कठिन है। इसको आप व्यावहारिक रूप से इस तरह समझिए कि हर मजरे में जहाँ की जनसंख्या 300 से ऊपर है, 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित है। जब उस मजरे की जनसंख्या ही नहीं है तो बच्चे वृद्धि 20% कहाँ से होगी? जितने बच्चे हमारे पास आउट हुए हैं, चाहे कक्षा 5 हो या कक्षा 8 से, उतना लक्ष्य, उतना नामांकन हम प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर विद्यालय में ये संभव नहीं है कि 20% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। जो बड़े विद्यालय हैं, जो बड़े ग्राम सभा में स्थित हैं, वहाँ तो स्थिति थोड़ा सा ठीक है। वहाँ विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन जो छोटे मजरे हैं, छोटे पूर्वे हैं, वहाँ पे नामांकन 20% के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन काम है। फिर भी हमारा शिक्षक पूरे मनोवेग से, पूरे तन्मयता से, पूरी कर्मठता से नामांकन वृद्धि के लिए प्रयासरत है और नामांकन वृद्धि में हम लोग सफल होंगे। क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इसमें मजरों की, जो गांव की जो भौगोलिक स्थिति है, जो गांव की जो सामाजिक स्थिति है, जो गांव की जनसंख्या है, पूर्वे की जनसंख्या है, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित हों। शिक्षक भले ही कह रहे हैं कि तुगलकी फरमान जारी किया गया है, मनमाने तरीके से लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, किंतु शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ और ही कहते हैं। हमने बात किया अयोध्या के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार पांडे जी से। श्री संतोष पांडे जी के पास आपसे सर जानना चाहेंगे, एक टारगेट आया था शिक्षकों के लिए
नामांकन बढ़ाने के लिए, और उसकी डेट 30 अप्रैल थी। अभी तक आपके यहाँ उसकी समय सीमा बढ़ाई गई और टारगेट कितना पूरा हुआ? नहीं, पूरे प्रदेश के लिए वो लक्ष्य दिया गया कि हम पूरे प्रदेश में जो पिछले साल का नामांकन 1,83,00,000 है, उसके सापेक्ष इस बार 2 करोड़ मतलब प्रवेश नवीन नामांकन कराए जाएंगे। उसके सापेक्ष हमारे जनपद को लक्ष्य 46,000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान में लगभग 32,000 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। उसके लिए हम लोग अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं। अध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी, ARP, SRG घर घर संपर्क कर रहे हैं। उसमें जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करते हुए यथाशीघ्र उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा और प्रदेश में जो मतलब लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। विगत लगभग 2-3 सालों से हमारे जनपद में नामांकन 50,000 से अधिक का बढ़ा भी है। तो विद्यालयों के प्रति, हमारे परिषदीय सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आशा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग सफल रहेंगे। कहाँ समस्या आ रही है सर? नहीं, गांव है। इस बार अपेक्षाकृत गर्मी थोड़ी अधिक थी और उसके लिए और मतलब रिजल्ट निकलने के बाद तत्काल जो नामांकन के लक्ष्य थे उसको दिया गया। उसके लिए डोर टू डोर मतलब सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, ये सब किए जा रहे हैं। कोई कठिनाई नहीं है, यथाशीघ्र उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। बीच में एक र्यूमर था, कह सकते हैं कि कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। 350 शिक्षकों के, कहीं सुना था मैंने, 350 शिक्षकों के जो है वेतन रोक दिया गया। उसमें सत्यता कहाँ तक है? नहीं, उसकी कोई सत्यता नहीं थी। उसके लिए लोगों को चेतावनी और समय समय पर निर्देश जारी करते रहे। जो सरकार के विभाग के निर्देश होते हैं वो ग्राउंड लेवल पर अध्यापकों तक पहुंचाए जाते हैं। अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने जो लक्ष्य दिए गए हैं उसको प्राप्त करेंगे और यदि लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो फिर बाद में जैसा निर्देश होगा विभाग का, शासन का, वैसा किया जाएगा। धन्यवाद। अयोध्या संवाद से बात करने के लिए धन्यवाद। कोई शिक्षक जब नींद में मुस्कराया होगा तो यकीन मानिए कि कोई बच्चा एडमिशन लेने आया होगा। सर्व शिक्षा अभियान किसी शिक्षक ने हमको भेजा है, मैसेज मेरे पास आया है। यही दर्द है शिक्षकों का, यही पीड़ा है शिक्षकों की। नामांकन का लक्ष्य तो दे दिया गया, सरकार की सोच तो अच्छी थी, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है, अनाप शनाप मान्यताएं दी गई हैं। अभी मैं BSc साहब से मिलकर आया हूं, उनका कहना है लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। कहीं न कहीं उनकी बात से ऐसा लग रहा था लक्ष्य दुरूह है, कठिनाइयां हैं और शिक्षकों से अपेक्षा किया जा रहा है कि अपेक्षा के अनुरूप लक्ष्य को पूरा करें। लेकिन बहुत कठिन है इस लक्ष्य को पूरा करना। सरकार को चाहिए कि लक्ष्य में थोड़ा कटौती करें और समय सीमा को बढ़ाए। दिनेश पाठक, अयोध्या संवाद, BSc ऑफिस।